हेलो दोस्तों, आज हम बीएड लेसन प्लान के अंतर्गत त्रिकोणमिति के टॉपिक है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके लिए पाठ योजना देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें एक कक्षा 10 का टॉपिक है और जो इसके प्राप्त उद्देश्य हैं वो वही हैं चार: ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग और कौशल। उन्हीं के अनुसार उनके अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन दिखाए गए हैं। अब चलते हैं इनके प्रस्तावना प्रश्नों पर। तो आइए प्रस्तावना प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्नों में छात्र अध्यापक क्रिया होती हैं और विद्यार्थी क्रिया होती हैं। तो छात्र अध्यापक क्रियाओं में पहला प्रश्न है, पुस्तक की आकृति कैसी होती है? तो विद्यार्थी इसका आंसर देंगे, कैसे बता देंगे? आयताकार। सेकंड है, आयत में एक विकर्ण खींचने पर क्या प्राप्त होता है? तो बच्चे बता देंगे आंसर क्या होता है? दो त्रिभुज। थर्ड है, एक 90 डिग्री कोण वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? तो बच्चे इसका आंसर आसानी से दे देंगे, इसका आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। फोर्थ है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मापन क्या कहलाता है? तो बच्चे इसका आंसर जानते हैं, तो इसका आंसर बता दें क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। फिर है फिफ्थ, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो उद्देश्य कथन हमारा ये, आज हम कक्ष में न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु आएंगे। शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु होगा न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध और तीसरा है आदर्श प्रश्न। तो अब चलते हैं हम इसके शिक्षण बिंदुओं पर। तो प्रथम शिक्षण बिंदु है वो है इसमें न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले चलेंगे इसके चार्ट पर। तो चार्ट कहाँ पे इसका? ये रहा, ये इसका चार्ट है। तो चार्ट के अनुसार क्या करेंगे हम? विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं। ये रहे हमारे विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न में सबसे पहला है, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? तो चार्ट को देखकर बच्चे आंसर दे देंगे, हो जाएगा न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा है, दिया गया त्रिभुज कौन सा है? तो इसमें कौन सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है? ये वाला, यह समकोण त्रिभुज, ये इसका आंसर है। थर्ड है वो है साइन थीटा किसके बराबर है? तो साइन थीटा किसके बराबर है यहाँ पे? वो है लंब बटे कर्ण के बराबर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है हमारा फोर्थ, वो है कॉस थीटा किसके बराबर है? तो कॉस थीटा कहाँ पे है? यहाँ पे, ये रहा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर? आधार बटे कर्ण के बराबर। ओके। फिफ्थ है, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से आप क्या समझते हैं? न्यून कोण त्रिकोणमितीय अनुपात से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो आइए अब हम इसी करते हैं व्याख्या। तो व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज, जिसकी व्याख्या है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण के द्वारा त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बनाना ही न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो इस चार्ट में देखते हैं, ये है हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है वो है ABC, वो ये रहा, और जो कोण B इसमें न्यून कोण है जिसका वैल्यू है थीटा, और कोण A वो 90 डिग्री का कोण है। तो इसकी भुजाओं के द्वारा जो अनुपात है वही न्यून कोणों का क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन थीटा है वो है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब। ओके। अब चलते हैं इसके श्यामपट्ट कौशल पर। तो श्यामपट्ट कौशल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा नॉट इक्वल टू है साइन इंटू थीटा के। ओके। ऐसे ही कोस थीटा नॉट इक्वल है कोस इंटू थीटा के, और टेन थीटा नॉट इक्वल है टेन इंटू थीटा के। ओके। आइए अब चलते हैं इसके विधि प्रविधि। विधि है श्यामपट्ट विधि, व्याख्या विधि, और प्रविधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर आगे इसमें आते हैं बहुत प्रश्न। तो बहुत प्रश्न में पहला प्रश्न है, टेन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो क्या होता है टेन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात? इसकी वैल्यू होती है, ये रही लंब बटे आधार। इसी प्रकार सेकंड है, सेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। ओके। आइए अब हम चलते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु पर। दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध। तो इसका चार्ट देखते हैं पहले, इसका चार्ट है, ये दिखाई दे रहा है जो हमें।
तो अब चलते हैं इसके विकासात्मक प्रश्नों पर। तो विकासात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है और ये सभी का सेम होता है प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। वो ये पे प्रस्तुत चार्ट है वो किस संबंधित है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध। ठीक है। सेकंड है साइन थीटा का मान क्या है, तो साइन थीटा का मान क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पी एम अपॉन ओ पी। ओके। थर्ड है कोसेक थीटा का मान क्या है, तो कोसेक थीटा का मान क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओ पी अपॉन पी एम। ठीक है। साइन फोर्थ है साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा का मान क्या है, ये रहा साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा का मान, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 लिखा हुआ है। ओके। लास्ट है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध को कैसे निकालते हैं, तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करनी पड़ेगी, व्याख्या करनी पड़ेगी। तो व्याख्या हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये एक समकोण त्रिभुज ओ एम पी जो कि ये वाला है, जिसमें पी एम लंब है ये वाला और ओ एम आधार है, ये ओ एम तथा ओ पी कर्ण है और कर्ण हमारा ये है। तो कोण थीटा के लिए साइन थीटा डॉट कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1। ये यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर है पी एम अपॉन ओ पी, ऐसे ही कोसेक थीटा इक्वल टू है ओ पी अपॉन पी एम। तो इसमें साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा हो जाएगा ये पी एम अपॉन ओ पी इंटू ओ पी अपॉन पी एम। तो ये पी एम से पी एम गया, ओ पी से ओ पी गया, तो बचेगा 1। इसी प्रकार साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा हो जाएगा 1। इसी प्रकार कोस थीटा डॉट सेक थीटा भी 1 हो जाएगा और टेन थीटा डॉट कोट थीटा भी 1 हो जाएगा। ओके। अब हम चलते हैं इसके श्याम पट्ट पर। तो श्याम पट्ट पर देखते हैं टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो टेन थीटा हम जानते हैं 1 अपॉन क्या होता है, कोट थीटा। यदि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लें तो कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। विधि प्रविधि इसकी सेम है, श्याम पट्ट विधि, व्याख्या विधि और प्रविधि प्रश्नोत्तर प्रविधि। बहुत प्रश्न करते हैं। बहुत प्रश्न में टेन थीटा का मान साइन थीटा पर कोस थीटा का पदम क्या होता है, तो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार सेकंड है कोस थीटा डॉट सेक थीटा का मान किसके बराबर होता है, किसके होता है, 1 के बराबर। तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा आदर्श प्रश्न। तो आदर्श प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, इसमें है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो थीटा के शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताइए। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न है। इस प्रश्न में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है इस प्रश्न में, वो दिया गया है हमारा साइन। तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है साइन थीटा का मान। सेकंड प्रश्न में साइन थीटा का मान क्या दिया गया है, वह 3/5। फिर इसके श्यामपट्ट कौशल पर चलते हैं, श्यामपट्ट पर। तो आइए ब्लैक बोर्ड वर्क ये रहा इसका। इसमें जो साइन थीटा का मान दिया हुआ है 3/5, तो एक ट्रायंगल बना लेंगे हम ए बी सी। ये बना रखा है जिस प्रकार, जिसमें साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा इसका 3 और कर्ण हो जाएगा इसका 5। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें ए सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगी 4 स्क्वायर, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 4। बी सी आएगा हमारे पास आधार। इसी प्रकार हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो 4/5। टेन थीटा लंब बटे आधार 3/4। सेक थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम है तो 5/4 और कोट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम है तो 4/3। ठीक है। अब इसके देखते हैं बहुत प्रश्न। बहुत प्रश्न क्या है, प्रश्न में लंब का मान क्या है, तो लंब का मान क्या है 3 वो यहाँ पे। आधार का मान क्या था प्रश्न में 4 था। ओके। अब चलते हैं इसके पुनरावृत्ति प्रश्नों पर। तो पुनरावृत्ति प्रश्न है इसके, पहला है टेन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो क्या होता है लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा डॉट कोट थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर। इसी प्रकार कोस थीटा डॉट सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर है। फोर्थ है कोस थीटा का मान 4/5 है, तो कर्ण का मान क्या है, तो कोस थीटा क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कोट थीटा का मान कोस थीटा बाय साइन थीटा के पदों में क्या होता है, तो कोस थीटा का मान कोस थीटा और साइन थीटा के पदों में क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ओके। हम देखते हैं इसके मूल्यांकन प्रश्नों को। तो मूल्यांकन प्रश्नों में ऊपर चलते हैं। पहला मूल्यांकन प्रश्न है इसके ये रहे जो रोलर बोर्ड पे दिखाई देते हैं हमें। तो पहला है कोसेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो क्या होता है, ये होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम, तो होता है
कर्ण बटे ये हो जाएगा लंब। सेकंड है, निम्न में से कौन सा असत्य है? साइन थीटा बराबर है साइन कोस थीटा बराबर है क्रॉस थीटा, टेन थीटा बराबर टेन इंटू थीटा। ये तीनों ही असत्य हैं, ये होते हैं नॉट इक्वल होते हैं तीनों ही। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मूल्यांकन प्रश्नों पर। तो वो ये रहे, टेन थीटा डॉट कोट थीटा किसके बराबर होता है? ये वाला होता है इसके एक के बराबर। नेक्स्ट है, टेन थीटा का मान किस बराबर होता है? ऑप्शन ए है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऑप्शन बी है सेक थीटा, ऑप्शन सी है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऑप्शन डी है कोसेक थीटा। टेन थीटा का मान होता है हमारे साइन अपॉन कोस, यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर। नेक्स्ट है वो ये रहा, यदि साइन थीटा बराबर 6/10 तो कर्ण का मान क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन सी है 5। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? कर्ण का मान। तो कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण इसमें क्या 10 है। ठीक है, अब देखते हैं इसके गृह कार्य को। तो गृह कार्य है इसका हमारा, यदि साइन थीटा बराबर 8/10 है तो थीटा के शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखिए। ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है।